देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में उसकी जो आभा थी वो फिर भी दैदीप्यमान थी। तो इंद्र ने देव बढ़ई को बुलाया। आज के शब्दों में उसको कारपेंटर कहेंगे। तो देव बढ़ई को बुलाया और कहा कि एक काम करो, इसका सर काटो, इसके तीनों सर काट डालो। बढ़ई ने तो वैसे ही हाथ जोड़ लिया कि प्रभु आपकी तो प्रतिष्ठा वैसे ही चली गई है साख पे, और जो लोग आपकी जो निंदा कर रहे हैं अभी तो आपकी हो रही है, आपके साथ तो मेरी होगी। आप तो बच के निकल जाएंगे, मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा। तो इंद्र ने बढ़ई को बताया कि देखो तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए यज्ञ में भाग का इंतजाम कर देता हूं। अब से जब भी यज्ञ हुआ करेंगे तुम्हारा विशेष भाग होगा। अब प्रसन्न हो, अब तो इसके सर काट दो सारे। बढ़ई ने कहा ठीक है, अब अगर यज्ञ में भाग मिल रहा है और आप कह रहे हैं तो मैं काट देता हूं सर। निकाला उसने अपनी आरी और त्रिशरा के तीनों सिर एक एक करके काट दिए। कटे हुए तीनों सिर जब भूमि पर गिरे उनमें से हजारों पक्षी शीघ्रता पूर्वक निकल पड़े। तब गौरैया, तीतर, कपिंजल ऐसे पक्षी शीघ्रता पूर्वक उसके अलग अलग मुखों से निकले। जिस मुख से वो वेद पाठ सोमपान करता था उस मुख से तत्काल बहुत सारे कपिंजल पक्षी निकले। जिससे वो सभी दिशाओं का निरीक्षण करता था उससे अत्यंत तेजस्वी तीतर निकले। और हे राजन, जिससे वो मधुपान करता था उस मुख से गौरैया पक्षी निकले। इस प्रकार त्रिशरा के तीनों अलग अलग मुख से अलग अलग पक्षी निकले। अब जाके इंद्र को संतोष हुआ कि हां, वास्तव में त्रिशरा मर गया है। त्रिशरा को मरा हुआ जान के देवराज इंद्र चले तो गए स्वर्गलोक, पर इंद्र अंदर से काफी उद्विग्न हो गए थे, बेचैन हो गए थे, परेशान हो गए थे। किया तो बहुत गलत था इंद्र ने, और ऐसा अपराध कर बैठे थे जिसकी कोई क्षमा नहीं। मनुष्य के साथ ये बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है हमेशा। हम लोग गलत करके दुनिया को समझा देते हैं, समझा भी ले जाते हैं, पर वस्तुतः खुद को कभी नहीं समझा पाते। और जब जब खुद को समझाने का प्रयास करते हैं हमारा हाल वही होता है जैसे इंद्र का इस समय हो रहा है, परेशानी, बेचैनी। एक तरफ तो इंद्र बेचैन, दूसरा त्रिशरा के पिता त्वष्टा और भी ज्यादा परेशान। वो तो अपना बेटा खो बैठे, वो तो हाय हाय करके इधर उधर अपनी छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं, उनके तो आंसू नहीं सूख रहे हैं। चूंकि वो ज्ञानी थे, चीजों को समझते थे, तो उन्होंने अपने शोक पे काबू पाया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब समस्त देवलोक को यह पता चलेगा एक निरपराध ब्राह्मण का वध करने का क्या परिणाम होता है। और इस निश्चय के साथ त्रिशरा के पिता त्वष्टा एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। यह यज्ञ लगातार देवताओं के 8 रात्रियों तक चला, और जब 8वीं रात आई यज्ञ की तो उस यज्ञ में से अग्नि सदृश एक बालक उत्पन्न हुआ। देखते देखते उसने बड़ा कद धारण कर लिया। उसका नाम पड़ा वृत्त। जब वृत्त ने अपने पिता को देखा तो पूछा कि पिता बताएं, आपने मेरा आह्वान किस लिए किया है? अग्निदेव के आशीर्वाद से और आपके आदेश में प्रकट हुआ हूं, बताएं क्या करना है। और वो अत्यंत बलशाली, अकल्पनीय क्षमताओं से युक्त त्वष्टा ने पूरी उनको कहानी सुनाई कि ऐसा 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 हुआ है और इंद्र ने तुम्हारे निरपराध भाई का वध कर दिया। जाओ और इंद्र को कड़ा पाठ सिखाओ और पूरे संसार को बताओ कि इस तरह के अपराध का क्या परिणाम होता है। त्वष्टा ने कहा ठीक है। वो आओ देखा ना ताओ, चल पड़ा इंद्र को मारने। इधर इंद्र
जैसा कि मैंने आपको बताया, इंद्रलोक में मंथन चल रहा था। इंद्र कभी इधर चले, कभी उधर चले, बड़ी बड़ी सांसें भरे, घबराहट उनको हो, क्योंकि अंदर अंदर जान रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। इधर इंद्र संघर्ष कर रहे हैं, उनका जो मन है, हृदय है, एक जगह नहीं है। तभी उनको आके लोग बताते हैं कि हे इंद्रदेव, आपका साक्षात काल चला आ रहा है वृत्त, और ये त्वष्टा के दूसरे बेटे हैं, और अभी त्वष्टा ने इनका आवाहन किया है। यह साक्षात काल है, आप इसे मान लीजिए। इंद्र पहले ही इतने परेशान थे, जब पता चला कि त्वष्टा नाम का कोई आ रहा है, वो और परेशान हो गए। देखते क्या है कि स्वर्गलोक जहां पे सुगंधित हवाएं चलती हैं, अच्छा खासा मौसम होता है, वहां पे काले बादल मंडरा रहे हैं, सियार के रोने की आवाज आ रही है, घनघोर तूफान आ गया है। इंद्र को लगा कि अब तत्काल इसका शमन आवश्यक है। उन्होंने तत्काल देवगुरु बृहस्पति का आवाहन किया और बताया कि देवगुरु आप निराकरण करें इस समस्या का। तो बृहस्पति ने कहा कि इंद्र, आपने मुझसे पूछ के वध किया था क्या उस निरपराध ब्राह्मण त्रिशरा का? आपने तनिक भी नहीं सोचा कि आप ये क्या जघन्य अपराध कर रहे हैं? और अब जो आपका काल बन के आ रहा है वृत्त, वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो अत्यंत बलशाली है, कम से कम आपसे कई गुना ज्यादा बलशाली है, और आप भूल जाइए कि आप उसे पराजित करें। अच्छा, ये बात बृहस्पति और इंद्र के बीच चल ही रही थी, तब तक लोगों ने बताया कि वृत्तासुर तो आ गया दरवाजे पे, इंद्रलोक के सामने खड़ा है वो अपना विराट बल लेके। और देवताओं ने यह भी बताया इंद्रदेव को कि राजन, पता नहीं कैसे उसके पीछे बहुत सारे राक्षस हैं, ये राक्षस कहां से उसके पीछे पीछे आ गए? तो बृहस्पति जी ने बताया कि उसका रहस्य मुझसे सुनो, कि जब वृत्त चला है इंद्र को मारने, तो पूरे ब्रह्मांड में यह बात फैल गई, तो इंद्र के जितने भी शत्रु थे वो वृत्त के साथ हो लिए। शत्रु का शत्रु हमेशा मित्र होता है, और राक्षसों ने यह बात जान लिया कि हम जीते ना जीते, ये वृत्त तो जीतेगा ही, तो इसी के पीछे पीछे हो लो, कम से कम इसी के बहाने स्वर्गलोक हमको मिल जाएगा। और वृत्त ये भूल गया कि वो किसका सहारा ले रहा है, उसके पीछे कौन कौन आ रहा है। वो तो बस अपने भाई के मोह में अंधा हुआ चला आया, ये भूलते हुए कि उसके पीछे पीछे राक्षस भी आ रहे हैं। इसीलिए वृत्त को वृत्त नहीं बल्कि वृत्तासुर कहते हैं। ये सब बता ही रहे, तब तक वृत्तासुर पूरे वेग के साथ स्वर्गलोक में घुसा और मारपीट मचा दिया, और ऐसा डरावना माहौल बन गया कि युद्ध तो छोड़िए, देवताओं से खड़ा नहीं रहा गया वृत्तासुर के सामने। वो थोड़ा बहुत तलवार इधर उधर चलाए, उसको भाग गए सारे के सारे, कौन लड़े उससे। और उधर राक्षसों ने पूरा का पूरा उत्पात मचा दिया स्वर्गलोक में कि चलो वृत्तासुर ही हमारा राजा सही, स्वर्गलोक तो मिल रहा है, इंद्रलोक तो मिल गया, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।